हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज लर्न करने के लिए बहुत ही मज़ेदार सी ट्रिक। इस ट्रिक को यूज़ करके आप कम से कम 27 ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज लर्न कर सकते हो। आपको सारे के सारे 27 ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज लर्न करने के लिए याद रखना है सिर्फ एक हेक्सागोन। सिर्फ आपको एक हेक्सागोन याद रखना है और उस हेक्सागोन को यूज करके हम सारे 27 फॉर्मूलाज बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं, हमारा हेक्सागोन क्या है। हेक्सागोन बनाने के लिए उसमें भी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। हेक्सागोन के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे साइन रेशियो से। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे साइन रेशियो, साइन थीटा लिखे। उसके बाद एस से स्टार्ट होने वाला हमारे पास दूसरा रेशियो है सेक। तो हम साइन के नीचे लिख लेंगे सेक थीटा। साइन एंड सेक दोनों एस से स्टार्ट होते हैं, वो हमने लिख लिया। अब हम लिखेंगे कॉस। कॉस को हम लिखेंगे साइन के बाजू में। उसके बाद सी से स्टार्ट होने वाला और सेक से सिमिलर रेशियो होता है हमारे पास कोसेक। तो ये हमने कोसेक की साइड में लिख लिया है। उसके बाद एक और रेशियो है जो सी से स्टार्ट होता है, वो है कॉट थीटा। तो अब हम यहाँ पे उसको कॉट थीटा को लिख लेंगे। और यहाँ पे हेक्सागोन का हमारे पास एक साइड बच गया है। अब हेक्सागोन कंप्लीट होने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही प्लेस बची है और हमारे पास रेशियो भी एक ही बचा है, वो है tan थीटा। तो इस बार लास्ट वाली प्लेस पे हम लिख लेते हैं tan थीटा। अब ये हमारा हो गया है हेक्सागोन कंप्लीट। और यही हेक्सागोन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ ये हेक्सागोन करेक्ट वे में याद रखना है। उसके बाद हमें सेंटर में यहाँ पे 1 लिखना है। ओके। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फॉर्मूलाज। सबसे पहले हम बनाएंगे रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज। रेसिप्रोकल हमारे पास 6 फॉर्मूलाज बनेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे जो हेक्सागोन है, तो यहाँ पे आपको अपोजिट देखना है। साइन के अपोजिट में हमने लिखे हैं 1 और कोसेक। यहाँ पे देखते हैं साइन का अपोजिट में है 1 और कोसेक। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाय कोसेक थीटा। और वैसे ही कोसेक को भी हम लिख सकते हैं कोसेक इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय साइन थीटा। मतलब हमें इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो साइन फर्स्ट रेशियो इक्वल्स टू दिस सेकेंड डिवाइड बाय थर्ड। इस वे में हमें लिखना है साइन इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय कोसेक थीटा। तो अब हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं। साइन थीटा हो जाएगा 1 डिवाइड बाय कोसेक थीटा। और अगर हम लोग अपोजिट वे में जाएंगे तो कोसेक को भी हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय साइन थीटा। उसके बाद दूसरा वाला हमारा बनेगा कॉस थीटा का अपोजिट में है 1 और सेक थीटा। तो ये हमारे दूसरे दो फॉर्मूलाज बन जाएंगे। पहले हम लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय सेक थीटा। और अगर हमने सेक से स्टार्ट किया तो सेक थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा। यहाँ पे दो फॉर्मूलाज और यहाँ से दो फॉर्मूलाज बन गए। अब थर्ड जो है वो हमारा बनेगा इस वाले लाइन से। तो tan 1 और cot ये अपोजिट से, tan थीटा होगा हमारा 1 डिवाइड बाय cot थीटा और cot थीटा होगा 1 डिवाइड बाय tan थीटा। हम लोग इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं या फिर अपोजिट डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो हमें दो फॉर्मूलाज मिलेंगे। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा, तो पहले हम लोग लिखते हैं tan थीटा। tan थीटा क्या होगा 1 डिवाइड बाय cot थीटा। और दूसरा लिखेंगे cot इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय tan थीटा। तो ये हमारे रेसिप्रोकल 6 फॉर्मूलाज बन गए हैं। इसके बाद हम बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होती है और यहाँ पे मैंने हेक्सागोन में 3 ट्राइंगल्स को हाईलाइट किया है। तो इन तीनों ट्राइंगल्स को यूज करके हम 3 आइडेंटिटीज बनाएंगे। उसके लिए आपको ट्राइंगल में बस एक डायरेक्शन याद रखना है, हमें इस एरो की डायरेक्शन में मूव करना है। इस एरो के डायरेक्शन में तीनों भी ट्राइंगल में सेम है एरो का डायरेक्शन। हमें यहाँ से लेफ्ट
टू राइट एंड देन डाउन, इस वे में आना है। तो अब हम लिखते हैं हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट ट्राइंगल में साइन से, तो साइन का स्क्वायर लेंगे, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। उसमें ऐड करेंगे नेक्स्ट वाला नंबर और उसका भी स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर थीटा, हमें करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी बन गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। उसी वे में हम सेकंड ट्राइंगल में भी करते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक रेज टू रूट थीटा। हमें तीनों का भी स्क्वायर लेना है, बट 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए हम उसे 1 ही लिखेंगे। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक रेज टू 2 थीटा। ये हमारा बन गया है सेकेंड आइडेंटिटी, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक रेज टू 2 थीटा। थर्ड ट्राइंगल में आते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे बेसिक रेसिप्रोकल और आइडेंटिटीज हो गई है। रेसिप्रोकल के लिए हमने अपोजिट रेशियोज देखे हैं और आइडेंटिटीज के लिए हमने 3 ट्राइंगल्स देखा है और तीनों में हमने एक एरो का डायरेक्शन फॉलो किया है। तो इस वे में हमारे 9 फॉर्मूलाज लर्न हो गए हैं। अब हम आते हैं हमारे थर्ड टाइप के फॉर्मूलाज जो होते हैं रेशियो फॉर्मूले। हमारे पास बेसिक रेशियो फॉर्मूलाज जो होते हैं वो होते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। उसके बाद होता है कॉस थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, और tan थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला होता है सेक, कोसेक और कॉट के लिए। तो अगर आपको ये फॉर्मूलेस याद रखने हैं तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। यहाँ पे हम लोग साइन, कॉस और tan के फॉर्मूलाज ही याद करेंगे। तो उसके लिए हमें सिर्फ 3 वर्ड्स याद करने हैं, वो है सो, का, टोआ। सो का टोआ। अगर आपने ये 3 वर्ड्स याद रख लिए तो मीन्स आपको ये तीनों फॉर्मूलेज लर्न हो गए हैं। सो का टोआ, सो का मीनिंग होता है साइन इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस एंड tan इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये हमारे तीनों फर्स्ट 3 फॉर्मूलाज बन गए हैं। आपको सिर्फ ये 3 वर्ड्स याद रखने हैं, सो का टोआ, सो का टोआ। ओके, इसके बाद हमें फॉर्मूलाज बनाने हैं। फॉर्मूला नंबर 4 होता है हमारा कोसेक थीटा के लिए। तो कोसेक थीटा के लिए हमें पता है कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, मतलब कि कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, इसलिए इसका रेसिप्रोकल लिख लेते हैं। तो वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन एट अपोजिट, हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट। नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे सेक थीटा के लिए फॉर्मूला। तो यहाँ से हेक्सागोन से हमें पता है sec इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय cos थीटा, दैट मीन्स sec इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। तो sec हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट। और लास्ट हमारा 6 नंबर का फॉर्मूला हम बनाएंगे cot थीटा के लिए। सो cot थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो cot हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। इस वे में हमारे 6 फॉर्मूलाज हो गए हैं। इस हेक्सागोन में अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये जो कोई भी रेशियो ले लेते हैं, अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या होगा, हम लोग कोई भी रेशियो लेते हैं, पहले लेते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉट थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉट थीटा। अगर हम लोग cos थीटा लेंगे तो cos हो जाएगा cot डिवाइड बाय कोसेक, cos थीटा इक्वल्स टू cot थीटा डिवाइड बाय कोसेक थीटा। अगर हम लोग cot थीटा लेंगे तो cot थीटा हो जाएगा कोसेक और सेक का डिवीजन, सो कोसेक थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा। कोसेक थीटा अगर हमें लिखना है तो कोसेक होगा सेक थीटा डिवाइड बाय tan थीटा। दैट मीन्स कोई भी रेशियो होगा नेक्स्ट टू रेशियो, कोई भी रेशियो हमें मिलेगा नेक्स्ट टू रेशियो को डिवाइड करके।
दैट मीन्स कोई भी रेशो हमें मिलेगा नेक्स्ट टू रेशोज को डिवाइड करके। अब हम लोग लिखते हैं सेक थीटा के लिए, सो सेक थीटा हमारा बन जाएगा tan थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। और tan थीटा हमारा बनेगा tan थीटा इक्वल्स टू साइन डिवाइड बाय कॉस। ये हमारे नेक्स्ट 6 फॉर्मूला बन गए हैं। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तब भी हम लोग इसी तरीके से फॉर्मूलाज लिख सकते हैं, मतलब कि कोई भी रेशो इक्वल होगा नेक्स्ट टू रेशो का डिवीजन। सो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, साइन थीटा इक्वल टू होगा नेक्स्ट टू रेशो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे तो tan और sec, साइन थीटा हो जाएगा tan थीटा डिवाइड बाय sec थीटा। अगर हमें tan के लिए लिखना है तो tan थीटा होगा हमारा, tan के नेक्स्ट टू रेशोज है sec और cosec, तो tan थीटा होगा sec थीटा डिवाइड बाय cosec थीटा। उसी वे में हमारा sec हो जाएगा cosec डिवाइड बाय cot, sec थीटा होगा cosec थीटा डिवाइड बाय cot थीटा। cosec थीटा होगा हमारा, cosec के नेक्स्ट रेशियोज है cot और cos, सो cosec थीटा इक्वल्स टू cot डिवाइड बाय cos थीटा। cot थीटा हमारा हो जाएगा, cot के नेक्स्ट टू रेशियो है cos एंड sin, सो cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। एंड cos थीटा होगा sin डिवाइड बाय tan। तो इस वे में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रेशो फॉर्मूलाज लिख सकते हैं, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखोगे तो भी सेम होगा, कोई भी रेशो इक्वल टू होगा नेक्स्ट टू रेशो का डिवीजन। तो यहाँ पे हमने सारे रेशो फॉर्मूलाज बना लिए हैं। तो इस वे में इस सिंपल से हेक्सागोन को याद रख के हम 27 और उससे भी ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज बना सकते हैं। बट फिलहाल के लिए इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ 27 फॉर्मूलाज बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।